पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से आगे बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। पर कहां होगा कल्कि का जन्म? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो यह भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हैं, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में ही रुके हुए हैं। और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या और उन डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान जो रामायण और महाभारत काल के बाद इस धरती से गायब हो चुके हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट की माने तो हिमालयन रेंज के एक मिस्टीरियस माउंटेन में आज भी एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। क्या आपको अंदाजा है कि हम हिमालय के किस माउंटेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। माउंट कैलाश चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत रीजन में है। ये वो एरिया है जहां तिब्बत का प्राचीन गुंगे किंगडम 10th सेंचुरी के दौरान बसा हुआ था। कहा जाता है जब लद्दाख ने गुंगे किंगडम पर अटैक किया तो इस साम्राज्य के 1 लाख लोग कैलाश पर्वत के अंदर ही जाकर कहीं गायब हो गए। जैसे कि हम कैलाश रेंज की बात कर रहे थे, तो कैलाश रेंज, जिसे गैंगडीजी रेंज भी कहा जाता है, ये तिब्बत प्लेटो का एक फैला हुआ एरिया है। भारत से इस पर्वत की दूरी की बात करें तो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर से ये पर्वत सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। और इसी कैलाश रेंज में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट झील भी हैं, जिसे लेक मानसरोवर और लेक राक्षसताल कहा जाता है। इनकी हिस्ट्री भी कैलाश की हिस्ट्री की ही तरह बहुत ही मिस्टीरियस है। माना जाता है कि 4 इंपॉर्टेंट एशियन रिवर्स का सोर्स भी यही 2 झील और कैलाश माउंटेन है, जिसमें इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र के साथ करनाली रिवर आता है जो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है। धार्मिक मान्यता की बात करें तो कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौन संप्रदाय के लोगों से जुड़ी हुई हैं। इन 4 धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। अगर कैलाश पर्वत के नाम को समझने की कोशिश करें तो कैलाश शब्द संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब क्रिस्टल होता है, और इसका ओरिजिन संस्कृत से ही बताया गया है। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालयन रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण काल में रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिव नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़कर लंका ले जाने के बारे में सोचा। और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्त्रोत की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्त्रोत के रूप में इंटरनेट में छाया हुआ है। महाभारत काल में पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। कहा जाता है जिसका अहंकार मर जाता है उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। इस कहानी में महाभारत में यह भी बताया गया क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, वो असली धर्मराज कहे जाते थे, इसलिए सिर्फ वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और उसके जरिए स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके कैलाश पर ही मृत्यु के साथ जुड़ गए। माउंट कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झील है। यहाँ राक्षस ताल खारे पानी की झील है तो मानसरोवर का जल बिल्कुल मीठा है। वैदिक काल में ब्रह्मा ने अपनी मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया, इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुए इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। यहाँ मानस का मतलब दिमाग है तो सरोवर का मतलब झील है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी मानसरोवर झील को क्षीर सागर भी कहा गया है। माना यह भी जाता है कि इसी झील के नीचे शायद शेषनाग या फिर भगवान शिव के गले का हार वासुकी भी हो सकता है। मानसरोवर झील की तरह ही राक्षस ताल से भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो राक्षस ताल ही वो जगह है जहां रावण ने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी राक्षस ताल के आसपास मौजूद है, इसीलिए राक्षस ताल जाने वाले लोगों को एक नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है। इसे राक्षस ताल राक्षस राज रावण के कारण ही कहा जाता है, जिसका पानी खारा है, जबकि इसके ठीक बगल में मौजूद मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल मीठा है। मानसरोवर में डुबकी लगाने से जैसे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही राक्षस ताल में अगर आपने एक बार डुबकी लगा दी तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी हद से ज्यादा सवार हो सकती है। साइंस भी राक्षस ताल के रहस्य को जानने के लिए हमेशा परेशान रहता है। साइंटिफिक रीजन की तरफ देखें तो साइंस का मानना है कि राक्षस ताल की गहराई एक तो बहुत ज्यादा है, करीब 150 फीट से भी ज्यादा। इसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे हार्मफुल नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए भी इसमें कभी डुबकी नहीं लगाई जाती। अमेरिकन साइंटिस्ट भी कैलाश को लेकर हमेशा क्यूरियस रहते हैं। 2015 में नासा ने भी ऐसी ही एक कोशिश की थी। नासा ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की
कि क्यों कभी कैलाश को कोई जीत नहीं पाता, क्यों कैलाश की चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाता और क्यों कभी कोई हेलीकॉप्टर कैलाश के ऊपर नहीं उड़ाया जाता। लेकिन नासा के साइंटिस्ट इसके लिए कैलाश पर्वत पर जा नहीं सकते थे और चाइना ने भी 2001 के बाद कैलाश के ऊपर जाने पर रोक लगा दी थी। इसलिए नासा ने सैटेलाइट के जरिए कैलाश को समझने की कोशिश की। नासा ने कैलाश के ठीक ऊपर गूगल नेविगेशन सिस्टम के जरिए सैटेलाइट लॉन्च किया और जो रिजल्ट सामने आया उसने नासा को भी हैरान कर दिया। नासा ने अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित किया कि कैलाश इस पूरी धरती का सेक्टर है। इसके साथ ही गूगल इमेज में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे कभी शिव की परीक्षा आई तो कभी ओम का निशान माना गया। पौराणिक मान्यताओं और साइंटिफिक थियरी के अनुसार एक कहानी की झलक तो हमने देख ली, पर अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या कैलाश रेंज के आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त महामानव, यति, महाअघोरी या कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी आज हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। 2019 में भारतीय आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी यति के फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया। न सिर्फ दावा किया बल्कि प्रूफ के तौर पर वीडियोस और पिक्चर्स भी ली गई जो आज भी मौजूद है। ये फुटप्रिंट्स एक या दो नहीं बल्कि 50 थे। वो एक लंबे रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बाद में वहां एक नाला आ गया और फुटप्रिंट्स उसके बाद गायब हो गए। यति के साथ साथ एक और डर जो कैलाश के यात्रियों को बार बार सताता है वो है महाअघोरी, जिसे हम महामानव भी कह सकते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6.5 फुट के ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा की हाइट चौंकाने वाली होती है। लेकिन तब आप क्या कहेंगे अगर आपको कैलाश और हिमालय जैसी पहाड़ियों की गुफाओं में 12 से 15 फीट ऊंचे थोड़े डरावने अघोरी दिख जाए जिन्हें महाअघोरी कहा जाता है। अघोरियों का पूरा रहस्य क्या है, इसके बारे में तो सिर्फ अघोरी ही बता सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ अघोरी 4000 से 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं। माना जाता है कि वो आज भी कैलाश की गुफा में कहीं छिपे हुए हैं और किसी के सामने नहीं आना चाहते। इन अघोरियों के बारे में जानने और समझने के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इन हजारों साल से जीवित अघोरियों की ऊर्जा ही कैलाश पर्वत के ऊपर लोगों को जाने से रोकती है, या अघोरियों से भी कोई बड़ी ताकत है जो शिव के इस रहस्य में पर्वत पर आज भी मौजूद है। शिव का निवास हमेशा से कैलाश पर बताया गया। नासा भी किसी महायोगी की झलक अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत के ऊपर देखती है। शिव का स्वरूप जिस तरह से पुराणों में बताया गया है, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। शिव को ओम के नाद से जोड़ा जाता है। ओम वो साउंड है जो इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। पुराणों और वेदों में बताई गई इस ओम की ध्वनि के कैलाश में होने का सबूत अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट भी देते हैं। समय से पार समय को भी रोक देने वाली टाइम बेंडिंग जैसी एनर्जी जो हम कैलाश पर्वत पर महसूस करते हैं, कहीं उसका कारण समय को हराकर आज भी जीवित रहने वाले ये 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्त ऋषियों का बंडल तो नहीं? कैलाश के इस मिस्टीरियस ऊर्जा का कारण, कैलाश में महसूस होने वाले एक अलग ही डायमेंशन का कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 चिरंजीवी भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे डायमेंशन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण बार बार सामने आता है। वही अश्वत्थामा जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। बात 1951 की है जब चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत से साइंटिस्ट इस कैलाश यात्रा में शामिल थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया क्योंकि भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इतिहास गवाह है कि नेपाल और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो वापस लौट आए। इसके बाद चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद चीन की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट पर्वतारोहियों के रूप में जाने जाते थे। उनकी फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सभी को पूरा यकीन था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएंगे। और 1 हफ्ते तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए थे। और कुछ दिन बाद वो वापस लौटे। जो नजारा सामने देखने को मिला उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही 10 साल जितनी बढ़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, आंखें अंदर धंस चुकी थी, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर एक अजीब सी सिचुएशन के साथ कुछ ही दिनों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। जितने भी लोगों ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हो, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहां से वापस चले जाओ। एक चेतावनी सी महसूस होती है और जो इसे समझकर वापस नीचे आ जाता है वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उन सभी ने अपनी जान गंवा दी है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऐसा करने की कोशिश भी की। इसमें कुछ रूसियों का नाम भी सामने आता है, लेकिन उन्हें पहली रात ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उल्टे पैर वापस नीचे आ गए।
रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है और इस बात का सबूत तिब्बती धर्म ग्रंथ भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश के आसपास दैविक लोक और देवलोक का रास्ता होने की बात कही गई है। कैलाश भगवान शिव का घर है और कुछ धर्म गुरुओं का यह भी मानना है कि भगवान शिव के घर में आज की दुनिया के लोग जीवित रहते हुए तो नहीं चढ़ सकते। तो फिर चाइना अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हो सकती है? लेकिन आज भी चाइना कैलाश के रहस्य को जानने में लगा हुआ है, पर आज तक उसके लिए भी ये नामुमकिन ही है। कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले लोगों ने समय के साथ कैलाश का यह बदलाव जरूर देखा है। आज तक हम सभी के दिमाग में जो जानकारी फीड है, अगर उसकी बात की जाए तो ये दुनिया से सिर्फ 3 डायमेंशन तक सीमित है, हाइट, विड्थ, लेंथ। लेकिन अगर एक चौथा डायमेंशन हमारे सामने ऐड हो जाए तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने बताया है कि इस दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशंस मौजूद हैं और स्टीवन हॉकिंग के अनुसार डायमेंशंस की संख्या 11 तक हो सकती है। स्टीवन हॉकिंग्स के साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात का सबूत देती है कि यह दुनिया 3 आयामों तक सीमित नहीं है, बल्कि चौथा डायमेंशन भी है और चौथे डायमेंशन में जैसे ही एंटर करते हैं हम टाइम में आगे और पीछे जाना सीख जाते हैं। 5वें डायमेंशन में जब हम एंटर करते हैं तो हम मल्टी यूनिवर्स में एंटर करना सीख जाते हैं। 6वें डायमेंशन में जब हम पहुंचते हैं तो हम टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सीख जाते हैं। हर एक डायमेंशन आपको समय की सीमा से बाहर बहुत कुछ करने का मौका देता है, लेकिन यह हम इंसानों के बस में है ही नहीं। कैलाश शिव का निवास है, वही कैलाश जिसके नीचे एक अनोखी दुनिया होने का दावा किया जाता है। कुछ रूसी वैज्ञानिक कैलाश को पिरामिड कहते हैं, तो भारतीय हिंदू धर्म में कैलाश को शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। कैलाश एक बर्फीली बंजर जमीन है जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार न सिर्फ शिव बल्कि शिवगणों का भी निवास बताया जाता है। शिवगण जो दिखने में बहुत अजीब से लगते हैं, भूत प्रेत जैसे लगते हैं। कहीं कैलाश के पीछे छिपे डर का कारण ये शिवगण तो नहीं? पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंदी के ऊपर है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। तो क्या कैलाश पर्वत पर ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों को ये नंदी नहीं रोकते हैं, या ये शिवगण उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस नीचे भगा देते हैं? और जो उसके इस चेतावनी के बाद हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कैलाश में कुछ तो ऐसा है जिस पर बात करने से चाइना की गवर्नमेंट भी डरती है, घबराती है। भारत, नेपाल, चाइना, तिब्बत, इन 4 देशों की आस्था कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। यहाँ रामायण की कहानियां हैं तो महाभारत की गाथा है, वहीं कलयुग की छवि भी है तो ब्रह्मांड का सच भी है। मल्टी डायमेंशन और चौथे आयाम की सच्चाई का अगर कहीं अनुभव एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है तो वो है कैलाश माउंटेन। कैलाश में समय की परिभाषा कुछ बदलती जाती है। समय उस नियम के अनुसार नहीं चलता जो हमारी दुनिया के और दूसरे कोनों में चलता है। साइंस अपनी रिसर्च पर लगा हुआ है, लेकिन हम आपसे आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आपके अनुसार कैलाश पर्वत पर दिखाई देने वाले इन रहस्यों का कारण क्या है? बहुत से लोगों ने हिमालय के आसपास हिममानव, महाघोरी और हनुमान, अश्वत्थामा के होने का जिक्र किया, उनसे मिलने की बातें कही। कहीं आपको भी ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि माइथोलॉजी और साइंस को जोड़कर ऐसी ही नई और अनूठी जानकारियां आपके सामने आती रहे, कमेंट करके जरूर बताएं।